नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यह पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का यथार्थ सर्वेक्षण है, जिससे हम उन आत्मिक सच्चाइयों को सीखकर उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के पौलुस प्रेरित की पत्रियों में से कुरिन्थियों के पहली पत्री तक ले आया है। प्रथम कुरिन्थियों के पिछले अध्ययनों में हमने पौलुस के दोष निवारक पत्रियों में से बहुत कुछ बातों को सीखा था, जिसमें पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया की समस्याओं का सामना किया। इस पत्री में प्रथम समस्या के विषय में पौलुस ने जो लिखा है वो विभाजन की समस्या है। और वो समस्या इस प्रकार है कि क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। सो इस तरह से कुरिन्थ के प्रथम चर्च में जो विभाजन की समस्या थी, पौलुस इस प्रकार से उन्हें लिखता है। यह उन सभी समस्याओं में प्रथम समस्या थी। पौलुस ने उन सभी समस्याओं को उन लोगों के द्वारा जाना जो खलोए के घराने में आराधना किया करते थे। फिर कलीसिया के लोगों ने पौलुस को जो पत्र लिखा था, उससे पौलुस को कुरिन्थ चर्च के अनेक समस्याओं का पता चल गया था। इस पत्री के प्रथम 4 अध्यायों में पौलुस अलगाव की समस्या के विषय में लिखता है। सो पौलुस कलीसिया के लोगों को इस तरह से प्रश्न पूछकर उन्हें लिखता है कि क्या मसीह बढ़ गया? श्रोता, मसीह की देह को इस प्रकार का प्रश्न पूछना एक गंभीर प्रश्न है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ है। सो वह अब हमारी देह में रहता है। हमारी देह जीवित प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। यदि ऐसा है और यदि आप एक बुद्धिमान व समझदार मसीही हैं, तो एक मसीही समुदाय को देखकर आप इस प्रकार विचार करेंगे कि मसीह तो एक है और कैसे वह एक ही समय में सबों की देह में एक साथ रह सकता है। क्या मसीह अनेक है? यदि वो मुझ में है तो कैसे वह दूसरे के साथ रह सकता है? पर श्रोता, हमें इस प्रकार अनुभव नहीं करनी चाहिए कि मैं दूसरे संस्कृति का हूं और वो दूसरे संस्कृति का है। सो मसीह जब मुझ में है तो उसमें नहीं हो सकता। मसीह सर्वव्यापी है, वह बंटा नहीं है, परंतु वह सभी मसीही विश्वासियों के साथ रह सकता है। इसलिए उसने हमारी देह को अपना मंदिर कहा है। सो पौलुस इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है कि क्या मसीह बंट गया? ऐसा लगता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में विभाजन हो गया था। सो पौलुस इस प्रथम 4 अध्याय में इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है कि मसीह बंटा नहीं है, परंतु शायद तुम लोग बंट गए हो। तुम में मसीह के संबंध के साथ कुछ गलती है और तुम्हारे जो अगुवे हैं, शायद उनके साथ तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है। कुछ न कुछ उनके साथ तुम्हारे गलत कार्य हैं। सो विभाजन जो है वो तुम में है। जैसे पौलुस उन लोगों के अगुओं के साथ उनके संबंध की समस्या के विषय में लिखता है, तो इस प्रथम 4 अध्याय में वह उन लोगों से कहता है जो लोग उससे प्रभावित हुए थे, जिन लोगों ने पौलुस को अपना आत्मिक अगुवा माना था। सो पौलुस को जिस प्रकार वे निष्ठा व आदर सम्मान देते थे, उस प्रकार वे दूसरे अगुओं को नहीं दिया करते थे। यहाँ पर पौलुस उनके अलगाव की समस्या के लिए उन्हें लिखकर कहता है कि जब मैं कुरिन्थ में था और सुसमाचार का प्रचार किया तो तुम्हारा उद्धार हुआ। तुमने अपना मन परिवर्तित कर दिया, परंतु इसका करने वाला मैं नहीं था, यह पवित्र आत्मा का कार्य था। पौलुस के कहने का अर्थ ये था कि जब मैं कुरिन्थ में था तो इसे करने वाला मैं नहीं वरन पवित्र आत्मा था। सो मैंने नहीं किया, परंतु उसने किया है। यहाँ पर पौलुस उन 4 आत्मिक रहस्य के केंद्र द्वारा उस दार्शनिक बात को वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा है, अर्थात मैं नहीं वरन वो है। मैं नहीं कर सकता, परंतु वह कर सकता है। मैं नहीं चाहता, परंतु वह चाहता है। मैंने नहीं किया, परंतु उसने किया है।
श्रोता, इसे हमने पवित्र शास्त्र के अगुओं के जीवन में देखा है, पुराने नियम में मूसा के जीवन में भी देखा था, और संपूर्ण नए नियम में हम इस अगुवेपन के बात को सीखा था। पौलुस के जैसे अगुओं के जीवन में देखेंगे। पौलुस उस अगुवेपन के आत्मिक रहस्य पर विश्वास करता था और प्रायः कुरिन्थ की कलीसिया को इसी विषय पर उसने उन प्रथम 4 आत्मिक बातों द्वारा उन्हें समझाया। पौलुस ने उन्हें अनेक शब्दों में इस प्रकार कहा कि मेरे पीछे मत चलो, मसीह यीशु के पीछे चलो। जैसे हमने प्रेरितों के कार्य के 18वें अध्याय में देखा कि जब पौलुस कुरिन्थ में आया तो प्रभु में उसका एक महान अनुभव हुआ। हम नहीं कह सकते कि पौलुस ने एथेन में असफल हो गया, परंतु हम कह सकते हैं कि जब वह कुरिन्थ में आया तो उस समय वह और परिपक्व हो गया था। कुरिन्थ में जो उसकी दार्शनिक सेवकाई थी वो एथेन की सेवकाई से अलग प्रकार की थी। उस दार्शनिक सेवकाई के बदलाहट के विषय में पौलुस कुरिन्थ को पहला कुरिन्थियों के पहले व दूसरे अध्याय में बताता है। वो कहता है कि मसीह ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए कुरिन्थ में भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। फिर पौलुस पहले अध्याय के 18वें पद से प्रारंभ करके दूसरे अध्याय के अंत में हमें सिखाता है। वह सुसमाचार व बपतिस्मा के विषय में भिन्नता को बताता है। विश्वासियों के मध्य बपतिस्मा आज भी एक विवादास्पद विषय है। हम विशेष करके बपतिस्मा के तरीके से सहमत नहीं होते। यहाँ पर पौलुस बपतिस्मा के तरीके के विषय में नहीं बताता, परंतु उसके अर्थ के विषय में बताता है। यहाँ पर वह हमें एक अर्थपूर्ण वृतांत बताता है। वह कहता है कि क्रिस्पुस व गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। सुसमाचार और बपतिस्मा के विषय में भिन्नता के विषय में वह बातें करता है। वो कहता है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। मेरे प्रचार के द्वारा तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ है, जीवन बदल गया है, परंतु मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि मैंने तुम सबको बपतिस्मा नहीं दिया। मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किन को बपतिस्मा दिया, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विषय है वो इस प्रकार है कि मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। उद्धार पाने के लिए आपको बपतिस्मा की यदि आवश्यकता है तो बपतिस्मा सुसमाचार का एक भाग है, क्योंकि इससे आपका उद्धार होता है। सो पौलुस उन दोनों में भिन्नता को बताते हुए कहता है कि मैं बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। इसके बाद वह बताता है कि कैसे उसने सुसमाचार प्रचार किया, और जब उसने सुसमाचार प्रचार किया तो क्या हुआ, इसके विषय में वह समझाता है। दूसरे अध्याय में वो इन चारों अध्याय के केंद्र में आकर उसके सार को प्रस्तुत करता है, अर्थात वह अलगाव की समस्या के बारे में उन्हें लिखता है जो उसके चारों ओर उसे ध्रुवित किए हुए थे। पहले अध्याय में वह प्रश्न उत्पन्न करता है कि कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार की विवादी। फिर वह प्रश्न पूछता है कि क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। जब आप उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में आएंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करेंगे, अर्थात तू कहाँ है। चौथे अध्याय में तेरा भाई कहाँ है। 18वें अध्याय में तेरी पत्नी कहाँ है। आप इस प्रकार के अनेक प्रश्न को वचन में प्राप्त करेंगे कि तू कहाँ है। सो यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रश्न है कि आत्मिक रूप से ज्ञानवान व्यक्ति कहाँ है, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी। कुरिन्थ में लोग विवादी व तर्क वितर्क करने वाले लोग थे। सो परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। उस समुदाय में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही थी। वो एक ऐसी भूमि थी जहां पर विश्वास का जन्म लेना कठिन है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आप विद्वान हैं, आपके पास
उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता है तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। और ये भी अर्थ नहीं कि आपको मसीह के पीछे चलने के लिए ज्ञान व विद्या को किसी स्थान में रखना पड़ेगा। पहले अध्याय के अंत में पौलुस कुरिन्थ के लोगों से कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हो। यहाँ पर जो पौलुस कह रहा है वह बहुत खुशामती करने वाली बात नहीं है। वह कहता है कि जब तुम रविवार को एक साथ इकट्ठे होते हो तो चारों तरफ विश्वास योग्यता को देखो कि लोगों में कितनी बुद्धिमत्ता है, कितने वहां पर डॉक्टर हैं, कितने कुलीन हैं, कितने राजा हैं, कितने शासक हैं, कितने राजनीतिक शक्ति के लोग हैं। सो पौलुस के अनुसार अनेक लोग सामर्थी, कुलीन व बुद्धिमान नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले इंग्लैंड की रानी एक ऐसे स्थान में खड़ी थी जहां वो हालेलुया कोरस गाया जा रहा था। उसने अपना मुकुट उस समय उतार दिया। वो एक विश्वासी थी। उसने कहा कि वह परमेश्वर के राज्य में उस छोटे से शब्द अर्थात बहुत के द्वारा आई है। उसने कहा क्योंकि पौलुस ने कहा है न बहुत कुलीन। वो उस शब्द के लिए बहुत धन्यवादित थी। इसका मतलब वो बहिष्कृत नहीं हुई थी। कुलीन लोग, सामर्थी लोग, ज्ञानवान लोग बहिष्कृत नहीं थे, परंतु जो सत्य है वे बहुत नहीं थे। यहाँ पर जो सच्चाई है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। सो इसी तरह से परमेश्वर कार्य करना पसंद करता है, क्योंकि यह सत्य है। मैं कुरिन्थ में किसी बड़ी बुद्धिमत्ता को लेकर नहीं आया, परंतु अपनी कमजोरियों के साथ में आया हूँ। और तुम्हारे सामने मैंने जो सुसमाचार प्रचार किया है वह मेरे बल, शक्ति व बुद्धिमत्ता का कारण नहीं था, परंतु इसका करने वाला पवित्र आत्मा है। सो वह कहता है कि मेरे पीछे चलने वाले न बनो, वरन मसीह के पीछे चलने वाले बनो। इसके बाद वह प्रत्येक समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार का उदाहरण व आत्मिक वरदानों को बताकर उनके समस्याओं का समाधान करता है। कृपया पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय 9वें पद से आगे अपने बाइबल खोल कर देखें। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों से कहता है कि कैसे आत्मिक लोग आत्मिक बनते जाते हैं। यह एक महान वचन है जिसे सच्चे विश्वासियों को याद कर लेनी चाहिए। लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से हम उसे प्राप्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, किसने उसे सिखलाया है, परंतु हमने मसीह का मन है। श्रोता, पौलुस के लेखे में यह लेख मेरे लिए एक रोचक वृतांत है। यदि आप मनोचिकित्सा शिक्षा से रुचि रखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पौलुस इस 9वें पद में क्या कहना चाह रहा है। हम आंख व कान के द्वारा सीखते और देखते हैं। जब आप प्रवचन सुनते हैं, जैसे इस कक्षा में सुन रहे हैं,
तो आप कान द्वारा सुनकर सीख रहे हैं। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आप आंखों के द्वारा उसे देखते और सीखते हैं। जब आप उन दोनों द्वारों के माध्यम से सीखते हैं तो हम इसे सुनने व देखने की शिक्षा कहते हैं। इसलिए आज टेलीविजन सिखाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यदि आप सुनने और उसी समय देखेंगे तो आप अधिक सीख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों द्वार से एक समय में सीख रहे हैं, अर्थात आंख का द्वार व कान का द्वार। यहाँ पर पौलुस एक दूसरे प्रकार के द्वार के विषय में कहता है, और वो है मन व हृदय का द्वार। मन के द्वार में जो पौलुस के कहने का तात्पर्य है कि भावात्मक या सांकल्पिक केंद्र है। यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति करने के इच्छुक हो तो वह जानेगा, अर्थात जब आप किसी बात को सीखने के लिए ठान लेते हैं, मन बना लेते हैं, तो आप उसे सीख लेंगे, जिस प्रकार चेलों ने यीशु के साथ में सीखा था। सो यही है हृदय मन का द्वार या सांकल्पिक द्वार। इस कथन में पौलुस प्रेरित कहता है कि जब आप सीखते हैं तो यही है वो मार्ग जिससे आप सीखते हैं। पौलुस और कुरिन्थ के लोग इसे जानते थे। पौलुस यहाँ पर कहता है कि कुरिन्थ के लोग इसे नहीं जानते थे। वह कहता है कि जब आत्मिक बातें सीखते जाते हो तो यह केवल आंख, कान व हृदय के द्वार का ही विषय नहीं है। यदि आप आत्मिक बातें सीखना चाहते हो तो आपको एक दूसरे द्वार की भी आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा के द्वार की आवश्यकता है। सो पौलुस के अनुसार यदि आप में पवित्र आत्मा का द्वार नहीं है तो आप आत्मिक बातें नहीं सीख सकते। अब पौलुस यह मनुष्य के परिवार का वर्गीकरण करता है। वह कहता है कि आत्मिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा पाया है, इसलिए आत्मिक बातों को जानने की और समझने की उसके पास क्षमता है। फिर पौलुस उदाहरणों का उपयोग करता है और कहता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। अब पौलुस कहता है कि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है और परमेश्वर का आत्मा जानता है कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। क्योंकि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो हम में मसीह का मन है। हम परमेश्वर की बातें जानते हैं। सो आत्मिक मनुष्य के विषय में पौलुस इस प्रकार वर्णन करता है। फिर पौलुस कहता है कि एक मनुष्य है शारीरिक मनुष्य। ग्रीक में इसे अनात्मिक मनुष्य कहा गया है। यह वो मनुष्य है जिसने परमेश्वर की आत्मा को कभी ग्रहण नहीं किया। सो पौलुस इसके लिए कहता है कि आत्मिक बातें इनके लिए मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वह आत्मिक बातें नहीं समझ सकता। उसके लिए ये मूर्खता की बातें ठहरती हैं। फिर पौलुस विस्मयकारी वचन कहता है, आप इसे कभी न भूलें। उसने कहा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप आत्मिक बातों को तभी जान सकते हैं जब आपके पास आत्मा का द्वार हो। शारीरिक मनुष्य में आत्मा का द्वार नहीं होता। वह उन आत्मिक बातों को न तो जान सकता है और न ही समझ सकता है। प्रथम कुरिन्थियों के प्रारंभिक अध्याय में पौलुस मनुष्य परिवार को दो भागों में बांटता है, अर्थात आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य जिसने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया है, वह आत्मिक बातें समझाता है, और शारीरिक मनुष्य या अनात्मिक मनुष्य जो आत्मिक बातों को नहीं समझता, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं होती। श्रोता मित्र, ध्यान रहे कि यदि आप लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं और यदि आप उन्हें आत्मिक बातें बताना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप ये जान लें कि जब तक कि वे आत्मिक लोग न बन जाएं, तब तक वे आपकी शिक्षा को अर्थात आत्मिक बातों को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। आप उन्हें जो सिखा रहे हैं, उन्हें समझने के लिए उनके पास जो क्षमता की आवश्यकता है, वो पवित्र आत्मा पर निर्धारित है। उनके पास पवित्र आत्मा का द्वार होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आत्मिक बातों का शिक्षक है। फिर पौलुस ने कहा कि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है
इसलिए आत्मा की सिखाई हुई बातें हम समझते हैं। क्या आप इस सच्चाई से परिचित हैं कि पवित्र आत्मा सहायक व शिक्षक है? जैसे आप आत्मिक बातें सुनते हैं, तो क्या आप इस सच्चाई से भी परिचित हैं कि कोई आपसे कह रहा है, हाँ, जो कुछ तुमने कल सुना था वो तुम्हें अपने साथ बांधे हुए है? या आपने जो रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री को पढ़ा, वह आपको बांधे हुए है और शायद पवित्र आत्मा आपसे कहता है उसे अपने जीवन की स्थिति में लागू करो। और यही बात पवित्र आत्मा सिखाता है। पौलुस के अनुसार यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपके पास अनंत शक्ति है, वो योग्यता, वो क्षमता है कि आप आत्मिक बातों को सिखाएं। परंतु पवित्र आत्मा ही वो आत्मिक शिक्षक है। पिछले दिनों में मैंने रोमियो की पत्री को सिखाया था और मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव किया था। मैंने उस शिक्षा को प्रार्थना करके प्रारंभ किया था कि परमेश्वर उन आत्मिक बातों को जो रोमियो की पत्री में है उसे वह प्रकट करे और वह स्वयं उसका शिक्षक हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि उस रात वास्तव में पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, क्योंकि मैंने रोमियो की पत्री से ऐसा प्रवचन कभी नहीं सुना था। उस 2 घंटे की शिक्षा के बाद अनेक लोग मुझसे बातें करने की प्रतीक्षा करने लगे। उनमें से एक विद्यार्थी था। जब मैं दूसरे के साथ में बातें कर रहा था तो वह लंबे समय तक मेरी प्रतीक्षा करता रहा और बाद में क्रोधित होकर मुझे देखा और कहा, पास्टर, मैं 2 घंटे से देख रहा हूं कि आपका प्रवचन मैं सुन रहा हूं और उसमें से एक भी नहीं समझ पा रहा हूं, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोग कैसे ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने उससे कहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने प्रार्थना के साथ इस कक्षा की शिक्षा को प्रारंभ किया था ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा को समझने के लिए पूछा है? उसने कहा, मैं कैथोलिक हूं। मैंने कहा, कैथोलिक प्रार्थना कर सकते हैं, सीखने के लिए पवित्र आत्मा को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने कभी पवित्र आत्मा से पूछा कि वह आपको सिखाए। श्रोता, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसके पास उसे समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा नहीं था। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप वेद पाठशाला की कक्षाओं के अध्ययनों को समझते हैं, या फिर आप उस जवान व्यक्ति की तरह हैं जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, आत्मा का द्वार नहीं था? यदि आप परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अभी तक परमेश्वर की सहायता नहीं मांगे हैं, तो अभी और आज से प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको समझ की आत्मा दे, क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में उसे देखते हैं कि पौलुस कहता है, यद्यपि वे पीएचडी पढ़े हों और उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, तो वे परमेश्वर के गुण बातों को, उसके आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। मेरे पिता एक दोलन कुर्सी में घंटों बैठकर पवित्र शास्त्र पढ़ते थे और उसका गहन अध्ययन पवित्र आत्मा की सहायता से किया करते थे। पवित्र आत्मा उन्हें उन आत्मिक रहस्यों को सिखाया करता था। मित्र, पवित्र आत्मा किसी को भी जो इस पुस्तक को जानना चाहते हैं सिखाता है। आत्मिक सच्चाइयों को समझने का जो विषय है वो पूछना या मांगना, ढूंढना व खटखटाना है। वो सब जो मांगते हैं वे पाते हैं, वो सब जो ढूंढते हैं वे पाते हैं, वे सब जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। लुका 11:9-10 पद में यीशु ने कहा, यदि आप मांगेंगे, ढूंढेंगे और खटखटाएंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा तो पौलुस के अनुसार आपके पास आत्मा का द्वार होगा और आप आत्मिक बातों को समझने पाएंगे। अनात्मिक लोग आपको कभी समझने नहीं पाएंगे, परंतु आप आत्मिक बातों को समझने पाएंगे। आपको चाहिए कि आप पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय 9 से 16 पद को याद कर लें। यह पवित्र आत्मा का अनोखा पद है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में अलगाव थी, इसलिए पौलुस ने हमें ये अलौकिक शिक्षा दी है। पौलुस ने कहा है कि मेरे पीछे न चलो, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। जब पौलुस का जीवन बदला तब उसने अपना यहूदीपन एक तरफ से रख दिया। उसने अपना नाम साउल बदल डाला, जिसका अर्थ है महान व्यक्ति, और उसने अपना नाम रोमी नाम रखा,
पौलुस रखा, जिसका अर्थ है छोटा व्यक्ति। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने कहा, मैं परमेश्वर का एक औजार हूँ, एक साधन हूँ, परमेश्वर का एक दास हूँ, जिसमें होकर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। श्रोता मित्र, प्रभु आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करें और उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को समझें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।